नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए गए 218 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान, पहले चरण में 10 जिलों में होगा मतदान। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम व नूह में अरावली पर्वत श्रृंखला में 10,000 एकड़ क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क किया जाएगा विकसित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 218 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,97,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान देश में 1,997 कोविड के नए मामले सामने आए और 3,908 लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में अब तक 89 करोड़ 62 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 2,13,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है तथा आज ही से हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य के चुनाव आयुक्त ने पंचायत चुनाव का ऐलान करते हुए बताया कि पहले चरण में 10 जिलों में चुनाव होंगे। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर यानी कल को नोटिफिकेशन जारी होगी। 14 से 19 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी व 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, यमुनानगर और पानीपत में चुनाव होंगे। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। इन चुनाव में 35,000 ईवीएम इस्तेमाल होंगी। चुनाव में हर बूथ पर 2-2 पुलिसकर्मी की ड्यूटी रहेगी तथा संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर 2-2 अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। इन चुनावों में नोटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पंच सरपंच के चुनाव का परिणाम मतदान के दिन ही आएगा, जबकि ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद सदस्यों का चुनाव परिणाम सभी 22 जिलों का एक साथ घोषित किया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता तथा चुनाव खर्च सीमा के बारे में भी जानकारी दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम तथा नूह में अरावली पर्वत श्रृंखला में 10,000 एकड़ पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेट सफारी पार्क शारजा में है, जिसका क्षेत्रफल करीब लगभग 2,000 एकड़ है। उन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला में विकसित किए जाने वाले जंगल सफारी पार्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बड़े स्केल की एक जंगल सफारी इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है। यह वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है। ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो हमने उसको डिक्लेयर करवाया है, तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। गौरतलब है कि इसी संबंध में केंद्रीय वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शारजा जंगल सफारी का दौरा करके लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल सफारी योजना के विकसित होने से न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सफारी पार्क बनने से पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विदेशों में अंत्योदय परिवारों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त विदेशों में भी राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हरियाणा और ओवरसीज प्लेसमेंट सेल काम को आगे बढ़ाएंगे। जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग की है, तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहाँ आई थी। उनके सामने मैंने रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है। जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए।
और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइजर है वहाँ उनको भी लेकर के गए थे ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अपनी दुबई यात्रा के दौरान आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ हरियाणा में निवेश के प्रमुख अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने धान की खरीद के बारे में बात करते हुए बताया कि राज्य की 207 मंडियों में खरीफ फसलों की निर्विघ्न खरीद की जा रही है तथा 4 अक्टूबर तक विभिन्न एजेंसियों ने मंडियों में 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा अब तक 16,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई और इस वर्ष बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपये प्रति क्विंटल है। उन्होंने बेमौसम वर्षा से किसानों की फसल के हुए नुकसान के बारे में कहा कि निश्चित रूप से फसलों का नुकसान हुआ है। वह राज्य सरकार द्वारा फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए विशेष गिरदावरी के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। देश में काफ़ी समय से लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएंगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि देश में लगभग 6,08,000 से अधिक उपभोक्ता मामले लंबित हैं। मंत्रालय ने कहा कि लोक अदालत व्यवस्था और आपसी समझौते से मामले सुलझाने का लाभ देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता मामलों का निपटारा संभव कर पाएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग एसएमएस या ईमेल के जरिए उपभोक्ता कंपनियों और संस्थानों तक पहुंच बना रहा है। ऐसे 3 लाख पक्षकारों के फ़ोन नंबर या ईमेल विभाग के पास हैं जिनमें मामले आयोग में लंबित हैं। बीमा क्षेत्र के 1,68,000, बैंकिंग से जुड़े 71,000, बिजली विभाग के 33,000, रेलवे के 2,000 और ई कॉमर्स के 1,000 से भी ज़्यादा मामले लंबित हैं। विभाग का लक्ष्य उपभोक्ताओं को निष्पक्ष और दक्ष शिकायत निपटारा प्रणाली मुहैया करवाते हुए उपभोक्ताओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अस्पतालों में QR कोड आधारित त्वरित OPD पंजीकरण की शुरुआत की है। सेवा पुराने और नए दोनों प्रकार के रोगियों के लिए उपलब्ध होगी। रोगी QR कोड स्कैन कर अपना नाम, पिता का नाम, आयु, लिंग, पता और मोबाइल नंबर जैसे विवरण अस्पताल के साथ साझा कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इससे OPD पंजीकरण पर कम समय लगेगा और रोगी लंबी कतारों में इंतजार करने से बच सकेंगे। QR कोड आधारित त्वरित OPD पंजीकरण सेवा की शुरुआत नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल और श्रीमती सुचित्रा कृपलानी अस्पताल में की गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह सेवा अन्य स्वास्थ्य केंद्रों और विभागों में जल्द लागू किए जाने की योजना है। इस सेवा के लाभ के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि प्रक्रिया को आसान बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं की और सुगम बनाने के लिए प्राधिकरण का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि QR कोड आधारित त्वरित OPD पंजीकरण इस दिशा में एक बड़ा कदम है। पंजाब सरकार ने राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा सृजन के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल संगरूर के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत वाली नई सिंगल फोटोन एमिएशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी और पुजिट्रोन एमिएशन टोमोग्राफी खरीदने की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकार पंजाब में अत्याधुनिक हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक सुविधाएं बनाने और मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल संगरूर के लिए AMC और CMC को 7.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत के साथ खरीदने को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही सेस योजना की वसूली के लिए 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग उन विषयों पर अपने विचार साझा करें जिसके बारे में उन्हें मन की बात कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करनी चाहिए। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फॉरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने तथा आकांक्षी योजना को और अधिक विकसित करने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक नई दिल्ली में 17 अक्टूबर से ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सौर तथा मिनी ग्रिड सबके लिए है ऊर्जा का स्रोत।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में 2500 पद भरने का किया ऐलान। भर्ती प्रक्रिया होगी मेरिट के आधार पर। पंजाब सरकार ने किसानों से पराली प्रबंधन के लिए सहयोग करने की अपील। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।